एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब हमारे हीरो हीरोइन जमीन से उठकर खुद को साफ कर रहे होते हैं। हेयोन को जब पता चलता है जियोंग के हाथ में चोट लग गई है, वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलता है, जिसमें जियोंग बोलती है उसे ऐसे छोटी मोटी चोट तो अक्सर किचन में लगती रहती है। फिर वो जब अपने बैग में चेक करती है, उसे वो किताब नहीं मिलती। वो हेयोन से कंप्लेन करने लगती है, जिसमें हेयोन बोलता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता और ये बैग तो उसे सोंगजे ने दिया है। वो जब सोंगजे से इस बारे में पूछते हैं, वो बोलता है कि मुझे तो इस बैग में ऐसा कोई किताब नहीं मिला था, जिससे सन जियोंग काफी मायूस हो जाती है। जिसे देख हेयोन बोलता है कि वो चिंता ना करे, उसे वो उसका किताब ढूंढ के दे देगा। उदासी में डूब जब जियोंग किचन में आती है, वो देखती है सभी मिलकर चुपके से कोई नशीली ड्रिंक पी रहे थे। वो भी उनके साथ मिलकर थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है, जिसमें उसको नशा चढ़ जाता है। वो नशे में अजीब अजीब गाना गाकर नाचने लगती है, जिसमें ताल से ताल मिलाकर बाकी सब भी उसके साथ झूमने लगते हैं। अगले दिन हेयोन को योगुन से हुए बेइज्जती के बारे में खबर पड़ती है, लेकिन ये देख वो बिल्कुल भी हैरान या फिर गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो जानता था वो उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा जरूर करेगा। अगले सीन में वो दोनों बैठ के जब बातचीत कर रहे होते हैं, जियोंग उनके सामने मैक्रोन्स ला के रखती है, जिसे देख पहले तो योगुन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर जब वो उसे टेस्ट करता है, उसके दो होश ही उड़ जाते हैं। ये देख योगुन और हेयोन मिलकर एक कुकिंग कंपटीशन रखते हैं, जिसमें जीतने वाले को उसके शर्त अनुसार जमीन और कुछ फसल का हिस्सा मिलेगा। जियोंग इशारों में हेयोन को मना कर रही होती है, लेकिन हेयोन तो उसका कुछ और ही मतलब ले लेता है और 3 दिन का कंपटीशन रख देता है। जियोंग जब बाद में हेयोन को पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो हेयोन बोलता है कि वो यहाँ की शाही शेफ है और उसका फर्ज बनता है कि वो यहाँ के टेरिटोरी की शान बढ़ाए। अब जियोंग के पास और कोई चारा बचा भी नहीं था। यहाँ जेसियोन और मोकचू भी उस डिश को ट्राई करते हैं, जो कि उन्हें काफी पसंद आता है, लेकिन मोकचू इस बात को मानने से मना कर देती है और बोलती है कि ये डिश काफी मीठा है, इसलिए उसे पसंद नहीं आया। जेसियोन बोलता है अगर राजा ये शर्त हार जाता है तो उसे जिंगशिंग की मांग को पूरा करना पड़ेगा और उसे गद्दी से हटाना काफी आसान हो जाएगा। जेसियोन अपने एक आदमी को योगुन के पास हेल्प मांगने के लिए भेज देता है, जिसमें योगुन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। ये बात गोंग भी सुन लेता है और हेयोन को जाके इन्फॉर्म कर देता है। अगले दिन जियोंग को खाना बनाने के लिए एक मसाले की जरूरत पड़ती है, जिसको लेने के लिए उसे महल से बाहर जाना होगा। वो यून से परमिशन मांगती है, जिसमें यून बोलता है कि इसके लिए राजा की परमिशन लगेगी। वो दोनों राजा के पास जाते हैं, जहाँ हेयोन बोलता है ठीक है, पर वो भी उनके साथ चलेगा, लेकिन वो इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। हेयोन कटाक से उसके लिए काफी सारे कपड़े मंगाता है, जिसे जियोंग एक ट्राई करती है, लेकिन हेयोन को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता। लेकिन वो जब एक पिंक कलर की हैंबॉक पहन के आती है, हेयोन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वो लोग फिर सामान लेने के लिए मार्केट आते हैं, जहाँ जियोंग रास्ते में चलते हुए काफी सारी चीजें भी चेक करती हुई जा रही थी। अचानक उसे वैसा ही एक लटकन दिखता है जो उसके बुक में लगा था और वो उसे चेक करने लगती है। हेयोन भी इस चीज को नोटिस करता है और चुपके से वो लटकन खरीद लेता है। वापस जाते समय जियोंग राजा को कुछ फूल देती है, लेकिन अचानक भीड़ भाड़ के धक्के में उससे वो फूल गिर जाते हैं और दोनों मिलकर उठाने लगते हैं। हेयोन के गाल में मिट्टी लगा देख जियोंग हंसने लगती है और हेयोन भी जियोंग के गाल में मिट्टी लगाकर हंसने लगता है। एंड दोस्तों, ये बहुत ही क्यूट मोमेंट था सच में। रात को वो दोनों जब वापस आते हैं, हेयोन जियोंग को वो लटकन देता है और उन फूलों का भी काफी अच्छे से ख्याल रखता है। अगले दिन दोनों टीम के शेफ्स को कंपटीशन की डिटेल्स समझा दी जाती है। कंपटीशन 3 राउंड में होगा, जिसमें पहले राउंड में एक ऐसा मील बनाना है जिसे आज तक किसी ने पहले नहीं खाया। दूसरे राउंड में एक दूसरे देश का खाना बनाना है और तीसरे राउंड में जिंगशिंग का सूप, जो सबसे मुश्किल माना जाता है। थोड़ी देर बाद हम जियोंग को देखते हैं, जिसने अपना पहला डिश तो सोच लिया था, लेकिन उसके लिए उसे प्रेशर कुकर की जरूरत थी, जो इस टाइम लाइन में अवेलेबल नहीं था। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।